राहुल गांधी की संसद से सदस्यता चली गई है। हो सकता है कि वो अगले 6 साल के लिए आगे चुनाव भी न लड़ पाए। आप किसी भी विचारधारा से हो, अगर आप एक लोकतंत्र पसंद नागरिक हैं तो ये बात आपको चिंता में डालेगी। लेकिन कल शाम से अगर आपने टीवी चैनल्स को देखा हो तो मामला इससे बिल्कुल उल्टा था। वो एंकर जिन्होंने पिछले 8 सालों में विपक्ष की हर आवाज को राष्ट्र विरोधी घोषित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, उनके लिए तो जैसे मनमांगी मुराद पूरी हो गई थी। दलाली मामले में तिहाड़ की सैर करने वाले सुधीर चौधरी, जो आजकल देश के सबसे बड़े चैनल के सबसे बड़े एंकर बन गए हैं, उन्होंने कल एक कहानी अपने प्रोग्राम में सुनाई कि एक चोर लोगों को लूटता है हथियारों के दम पर, पुलिस उसे पकड़ लेती है तो वो कहने लगता है कि उससे बड़ा चोर तो नीरव मोदी है, ललित मोदी है, ऐसे लोगों को पुलिस क्यों नहीं पहले गिरफ्तार कर रही है। चलिए, इस कहानी के ही बहाने लेकिन सुधीर चौधरी मान तो रहे हैं कि ललित मोदी और नीरव मोदी अपराधी हैं, चोर हैं। लेकिन सुधीर चौधरी राहुल गांधी की तुलना कार्टून दिखाकर हथियारों के बल पर छीना झपटी करने वाले चोर से कर रहे हैं। सोचिए, इसी पर सुधीर चौधरी को सुनाते हुए यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी ने कहा, पत्रकारिता के पेशे को बदनाम करने के लिए पहले भी तिहाड़ में अच्छा खासा समय बिता चुके सुधीर चौधरी जी इस घटिया पत्रकारिता और हमारे नेताओं की छवि को धूमिल करने वाले मनगढ़ंत आरोपों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के लिए तैयार रहे। यानी कांग्रेस सुधीर चौधरी की इस बात के लिए उन पर कानूनी एक्शन लेने की तैयारी कर सकती है। हैरानी इस बात की कि श्रीनिवास बीवी की इस बात पर सुधीर चौधरी देखिए कांग्रेस के नेता को क्या लिख रहे हैं, मैं भारत की आवाज के लिए लड़ रहा हूं, मैं हर कीमत चुकाने के लिए तैयार हूं। बताइए, इससे अच्छे दिन आपको कुछ और चाहिए कि सुधीर चौधरी जैसा आदमी भारत की आवाज के लिए लड़े। वैसे उनकी इस बात का जवाब खुद लोगों ने उन्हीं के कमेंट बॉक्स में दे दिया है। राहुल तहलानी ने सुधीर चौधरी की दलाली वाली पुराने स्टिंग की तस्वीर शेयर करते हुए उन्हें कहा, कीमत चुकाओगे कहां, तुम तो कीमत ले रहे थे आवाज उठाने की। वही पत्रकार मयंक ने कहा, नहीं सर, पूरे भारत को दलाल क्यों कहना, आपकी आवाज बिकी हुई है तो उसे भारत की आवाज मत बोलिए। दलाल बिकाऊ सामान सर, देश के लोग और उनकी आवाज आपकी आवाज की तरह बिकाऊ नहीं। दोस्तों, मुझे तो लगता है कि सुधीर चौधरी ने खुद को भारत की आवाज बताने वाली ये जो बात बोली ना, राहुल गांधी का मखौल उड़ाने के लिए बोली, क्योंकि खुद की सदस्यता जब राहुल गांधी की कल गई तो उनकी तरफ से भी, उनकी पार्टी की तरफ से भी इसी तरह की बातें बोली जा रही हैं। सुधीर चौधरी ऐसा कर सकते हैं क्योंकि ऐसा आदमी जिसके फर्जी स्टिंग की वजह से एक टीचर की जिंदगी तबाह हो गई हो, चैनल ऑफेयर हो गया हो, जो खुद करोड़ों की दलाली केस में तिहाड़ की हवा खा चुका हो, उसके लिए ये बात तो सब मखौल ही है। जिन लोगों ने देश की आवाज को दबाकर एक पार्टी और एक नेता का भोंपू बनने को ही पत्रकारिता बना दिया हो, आप ऐसे ओछे लोगों से इससे ज्यादा की क्या उम्मीद कर सकते हैं। आप सुधीर चौधरी की खुद को भारत की आवाज बताने वाली इस बात पर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। चैनल को ज्वाइन भी करें और सब्सक्राइब भी।